नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। जिले की तमाम खबरों के साथ मैं हूं ललित जांगीट। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर सैनिटाइजर की कमी को मद्देनजर रखते हुए गंगानगर शुगर मिल में निर्मित सैनिटाइजर को भवानी मंडी आबकारी विभाग द्वारा नगर के मेडिकल स्टोर्स को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आबकारी विभाग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी किशन कश्यप ने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा 200 पेटी सैनिटाइजर की पहुंचाई गई है, जिनमें से शुक्रवार को 38 पेटी मेडिकल स्टोर्स को वितरित की जा चुकी है। मेडिकल पर 180 ml के सैनिटाइजर बिक्री की कीमत 50 रुपये तय की गई है। सैनिटाइजर की 10 पेटी मेडिकल स्टोर, 25 पेटी प्राइवेट अस्पताल, 5 पेटी गैर सरकारी संगठन, 25 पेटी स्वयंसेवी संस्था GST रजिस्टर्ड है, उन्हें बिक्री के लिए मिल सकेगी। आप वो बताओ, वो वाली बताओ आप, ओरिजिनल वाली। हाँ, राहुल जी के लिए वो भी सैनिटाइजर अलग से बता दो। कोरोना बना लगे अभी तो कहाँ तो ऊपर से अगर आप संपर्क कराते हो तो कौन संपर्क है नहीं है। आबकारी नीति द्वारा जिस तरह से सैनिटाइजर तैयार किया गया है राज्य सरकार द्वारा, फिर उसको वितरित करने का जो काम है आबकारी विभाग कर रहा है, किस तरह की मॉनिटरिंग की जा रही है और किस तरह के मेडिकल को, चिकित्सक को, सबको किस रेट में दिया जा रहा है? 37 रुपये 50 रुपये का एक पौवा है, 1800 रुपये की पेटी है। सरकार ने मेडिकल स्टोर को तो 10 पेटी और अन्य संस्थान को 5 पेटी, प्राइवेट हॉस्पिटल को 25 पेटी और ये स्वयंसेवी संस्था जो GST में रजिस्टर्ड है उसको 25 पेटी तक का कोटा निर्धारित किया है। किस सैनिटाइजर जो है वो किस तरह का है, केमिकल है, मतलब क्या क्या इसमें कुछ रेक्टिफाइड एसिड से बनाया है सरकार ने निर्धारित मापदंड के अनुसार। कोई इसको पी तो नहीं सकता है ना? नहीं पी सकता। कितने रुपए तक बिकेगा ये मार्केट में 50 रुपये तक बेच सकते हैं। 50 रुपये तक मार्केट में बेच सकते हैं। अभी कितने किट दे चुके हैं? अभी 38 पेटी दे चुके हैं पर 38 दे चुके हैं। हाँ। जैसे जो हॉस्पिटलाइज है उनको किस तरह से सूचना कर रहे हैं? उनको अपन ने मेडिकल ग्रुप बनाया है, उसमें हम आबकारी विभाग वाले कर्मचारी जुड़ गए हैं और उस पर मैसेज छोड़ दिया है। और आज शाम को हम यहाँ कस्बे के जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके संपर्क करेंगे और उनको बताएंगे, एक सैंपल दे के आएंगे। और सरकारी विभागों को ये सरकारी विभागों में तो RSBCL के द्वारा कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार दिया जा रहा है, फ्री में दिया जा रहा है। फ्री में दिया जा रहा है जी। अभी तक कितना माल आया अपने पास? अपने ये भवानी मंडी में 200 पेटी आया है। 200 पेटी आया है। अगर ये क्वांटिटी खत्म हो जाती है तो फिर आप फिर वापस कल गाड़ी मंगा देंगे। हाँ, मतलब कंटिन्यूटी में सैनिटाइजर मिल जाएगा। आम नागरिक को सैनिटाइजर मिल सकता है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से भागीदारी निभा रहा है। इसी कड़ी में भवानी मंडी का माला प्रशिक्षण संस्थान भी कॉटन मास्क बनाकर उन्हें निःशुल्क वितरित करवाकर अपनी अहम भागीदारी निभा रहा है। प्रशिक्षण संस्थान के अध्यक्ष गुणमाला मोदी ने बताया कि संस्थान द्वारा घर पर ही कॉटन के मास्क की सिलाई करवाई जा रही है। अब तक 650 मास्कों का वितरण सामाजिक कार्यकर्ता अनुराग मोदी, राजकुमार गुप्ता और संदीप पोरवाल के सहयोग से पुलिस प्रशासन, अस्पताल के कर्मचारियों समेत जरूरतमंदों को वितरित किए जा चुके हैं। झालावाड़ जिले के गंगधार थाना क्षेत्र के लूनाखेड़ा गांव के माल में ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से अचानक जबरदस्त आग लग गई, जिसमें गेहूं की पराली और भूसा सहित कई पेड़ जलकर राख हो गए। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते आसपास के कई खेतों में फैल गई। सूचना पर आसपास के सैकड़ों ग्रामीण, तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी सहित बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जिस खेत में आग लगी थी उसमें बीती रात ही गेहूं की फसल कटाई की थी। यदि समय रहते ग्रामीण और प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचते तो आसपास की सैकड़ों बीघा जमीन में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो जाती। इस प्रकार के हादसे होते रहते हैं, परंतु डग विधानसभा क्षेत्र में अग्निशामक यंत्र की कमी है। इस मामले में हमारे संवाददाता सुरेश सिंह ने क्षेत्रीय विधायक कालूराम मेघवाल से बात की तो उन्होंने बताया कि मैंने कई बार विधानसभा में यह बात रखी और कोशिश रहेगी कि कोरोना संकट से निपटने के बाद विधानसभा क्षेत्र को फायर ब्रिगेड मिल सके।
तो आप ये बताइए किन कारण से आग लगी? कुएं पर लाइट फॉल्ट की वजह से परौली में आग लगी और धीरे धीरे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। 60 से 70 बीघा की परौली और बगदा जो भूसा बोलते हैं गेहूं का, वो जल के खाक हो गया है। तो गनीमत रही कि गेहूं की फसल जो खड़ी है, लगभग आधे किसानों की फसलें अभी तक नहीं कटी। जो नदी का क्षेत्र है वहां पर अभी फसलें खड़ी हैं, नहीं तो क्षेत्र में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। सूचना पर सारे ग्रामीण जन वहां पर पहुंचे और तहसीलदार जी, कानूनगो जी, पटवारी जी और पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचा। स्प्रे पंप, टैंकर और पंजे की मदद से उस आग पर काबू पाया गया। दुर्भाग्य इस क्षेत्र का कि पूरी डग विधानसभा में एक अग्निशामक यंत्र नहीं है। मैंने पिछले साल भी ये मुद्दा उठाया था और आज फिर दूरभाषा पे विधायक जी से बात करी। विधायक जी ने कहा कि उनके विधायक कोष से किसी भी तरीके से लॉकडाउन खत्म होने के बाद में गंगदार उपखंड को अग्निशामक यंत्र उपलब्ध करवाया जाएगा और आपको हम धन्यवाद देंगे अगर अग्निशामक यंत्र यहाँ पर उपलब्ध हुआ तो। गंगधार पुलिस टीम ने 144 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब की जब्त की। पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए जिला पुलिस अधीक्षक राम मूर्ति जोशी के आदेश पर विशेष अभियान चलाया हुआ है। गंगधार थाना अधिकारी कल्याण सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए राजेंद्र सिंह पुत्र राम सिंह निवासी कागड़िया थाना उन्हेल की निजी कास्त भूमि पर मध्य प्रदेश से बेचने की नीयत से लाई गई 144 अवैध अंग्रेजी शराब की पेटियां जब्त की, जिनकी कीमत 2,60,000 रुपये है। जब्त कर थाना उन्हेल में मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें राजेंद्र सिंह, नेपाल सिंह, बहादुर सिंह नामक अभियुक्त फरार है। नेपाल सिंह पर उन्हेल थाने में अवैध शराब के मुकदमे दर्ज है और वो अभी भी जमानत पर है। थाना गंगधार की तरफ से मेरे नेतृत्व में टीम गठित की गई थी, जिसमें आज श्री ब्रजमोहन जी मीणा सीओ साहब को जरिए मुखबिर इतला मिली थी, सूचना मिली थी कि कांगड़िया के जंगल में, कांगड़िया गांव के जंगल में राजेंद्र सिंह दत्तक पुत्र राम सिंह के खेत में अवैध रूप से शराब छुपा रखी है, जो नेपाल सिंह और बहादुर सिंह, राजेंद्र सिंह, तीनों ने मिलकर के, तीनों का माल है और आप तुरंत जाएं, कार्रवाई करें। इस सूचना पर मैं मेरी टीम के साथ मौके पर पहुंचा। मौके पर अलका पटवारी को भी बुलाया। अलका पटवारी ने खसरे का जो जिस पे वो थी माल जहां पे छुपाया हुआ था अवैध शराब, उसकी तस्दीक की। खेत राम सिंह, उसके राजेंद्र सिंह सन ऑफ राम सिंह के नाम खेत था। वहाँ हमने चेक किया तो 144 पेटी बियर की मिली। मौके की कार्रवाई की, जब्त कर थाना उन्हेल में उक्त तीनों व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। ठीक है सर। बहादुर सिंह का ही भाई जो नेपाल सिंह है, इसी में मुलजिम भी है, ये माल भी उसका था। नेपाल सिंह को पूर्व में उन्हेल पुलिस द्वारा 34 पेटी व एक बोलेरो गाड़ी के भी पकड़ा था। उस मामले में कोर्ट से जमानत पर है नेपाल सिंह। चौमेला पाड़लिया सड़क के 2 जानलेवा गड्ढे राह का रोड़ा बने हुए हैं। टोकड़ा रोड पाड़लिया फंटे पर यात्री प्रतीक्षालय से लगभग 150 मीटर की दूरी पर मुख्य रोड के दोनों साइड पर बने गड्ढे पाइपलाइन डालने के दौरान खुदे थे, जो कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने रोड पेच वर्क तो करवा दिया, लेकिन इन जानलेवा गड्ढों को नहीं भरवाया। कई उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन लगता है दुर्घटना में किसी की जान जाने के बाद ही प्रशासन जागेगा। ग्राम पंचायत धरोनिया में सरपंच दिनेश कुमार पाटीदार द्वारा पंचायत के सभी 9 वार्डों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव ट्रैक्टर कंप्रेसर से किया गया। वार्ड के ग्रामीणों को बार बार हाथ धोने के लिए प्रेरित किया गया और सभी लॉकडाउन का पालन करने के लिए अनुरोध किया।
गोवर्धन पाटीदार, अशोक शर्मा, पंचायत कर्मी दशरथ नाथ साथ रहे। सभी ने गांव में सोडियम हाइपोक्लोराइट के छिड़काव में मदद की। जिले में कोरोना वायरस महामारी से बचाव और राहत के लिए यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवासन के निर्देश पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार राहत सामग्री वितरण के साथ सैनिटाइजेशन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव अरबाब खान के नेतृत्व में जिले में मजदूर, असहाय, जरूरतमंद लोगों को तथा पदयात्रियों को भोजन करवाया जा रहा है। कहीं राहत सामग्री के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव कर गली गली में आम जन को स्वस्थ रहने के लिए राहत कार्य जारी है। खानपुर में सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। आज के हालातों में लगभग पूरी दुनिया में कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है। इटली, स्पेन, अमेरिका में तो हालात ब से बदतर होते जा रहे हैं। देश में भी तबलीगी जमात के सदस्यों के कारण कोरोना वायरस के संक्रमणों की संख्या एकदम 3 अंकों से 4 अंकों यानी 2000 से ज्यादा पार कर गई और मरने वालों की संख्या भी 50 से ऊपर पहुंच गई। दुनिया की इस स्थिति का जनक रहा है चीन, और चीन देश का प्रतीक चिन्ह ड्रैगन है। आज पूरी दुनिया ड्रैगन यानी चीन से फैली कोरोना बीमारी की चपेट में है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भवानी मंडी शहर के मशहूर पेंटर और पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मीणा ने पृथ्वी और ड्रैगन का चित्र उकेर कर यही प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है। आज की खबरों में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात और खबरों के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, दूसरों का भी ख्याल रखें। नमस्कार। चक्की चल रही, कबीर बैठा रोई। दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जो कोई। छोड़ के मता दाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे। दूर देश रहे मामला अब साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हो। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल गुप्ता। खबर 24 के कार्यक्रम जीवन दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत।
हमारी एक सामान्य सी आदत है, हम लोगों के केवल और केवल दोष देखते हैं, कमियां देखते हैं। आइए हम अपनी बुराइयां देखने की आदत को बदलें और हर किसी में अच्छाइयां देखना प्रारंभ करें। प्राणी मात्र से हम प्रेम करना प्रारंभ करें। अरे आप मुझे देख रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ आपको कुछ और दिखा दूं। क्या दिखा दूं वो तो आपको पता है। मैं दिन दोपहर 2 बजे आता हूँ आपके लिए अनेक कहानियां लेकर। तो नवापुर गांव में एक किसान के घर में नीलू नाम की एक बकरी रहती थी। उसके 3 बच्चे थे। वो अपने दोस्त ऐसा हरा हरा चारा चारों तरफ भरा पड़ा रहता है और तुरंत अपने बच्चे को ढूंढने निकलती है। परसों मेरा बर्थडे था ना, पार्टी और रंगीन होगी। बस बस ज्यादा हंसो मत, वरना शेर राजा आकर तुम चारों को फाड़ खाएंगे। क्योंकि शेर राज ने हुक्म दिया था मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से ना हिलूं। जादुई हीरे का पेड़। जादुई पेड़ था। पेड़ के पत्ते सोने के और फल हीरे के थे। अब हमारी गाय नहीं रही और अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं नई गाय खरीद सकूं। फिर नोमान पेड़ को अपने साथ होने वाले सारे वाक्य के बारे में बताता है। तुम परेशान मत हो नोमान, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम एक हीरा ले सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नवीन राजवाल आपके लिए लेकर आया हूँ भक्ति सागर प्रोग्राम। जब से बांके बिहारी हमारे हुए, जब से बांके बिहारी हमारे हुए। जब दासिया कृष्ण के पास लौटी तो उन्होंने कृष्ण के दर्दनाक छाले देखे। यह दर्शाता है कि कृष्ण राधा के हर क्षेत्र में रहते हैं। सांवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी ले नजर उतार, कितना प्यारा है। ओहो। मैं नवीन राजवाल लेकर आया हूँ भक्ति सागर प्रोग्राम, जिसमें हम आपको दिखाएंगे हनुमान जी की कुछ बातें। फॉर न्यूज़ चैनल के खास कार्यक्रम प्रेरणा में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कहानी का शीर्षक है बंदर और सुगरी। उसने अपने लिए एक शानदार घोंसला तैयार किया था। बिजली कड़कने लगी और देखते देखते घनघोर वर्षा होने लगी कि एक बंदर खुद को बचाने के लिए पेड़ के नीचे आ पहुंचा। तुम अपने से मतलब रखो, मेरी चिंता छोड़ दो। दोस्तों, प्रत्येक आदमी में अच्छाई और बुराई दोनों रहती है, जिन्हें वो डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था। वो पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा। खबर 24 में रंग रंगीला राजस्थान में शुरुआत करा आज को ताजो यो कार्यक्रम जो लगातार आपके ताज की देवे है। बात हमारी चंदारी होगी तो बात मोरिया की भी क्यों ना हो जाए। आज मेरे बेटे ने क्या सीखा स्कूल में? मैम ने बताया कि जो भी कोरोना वायरस प्रभावित देश से लौटे हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया है तो उसे 14 दिनों तक लोगों से दूर रहना है, अलग कमरे में सोना है और छींक या खांसी आने पर अपना मुंह ढक लेना है। जिस किसी को भी खांसी या बुखार हो तो हमें उससे दूर रहना है। और हाँ मम्मा, हाथों को समय समय
समय पर साबुन से 20 सेकंड तक अच्छी तरह साफ करते रहना है। यदि आप 28 फरवरी को दुबई से स्पाइस जेट की फ्लाइट SG58 से जयपुर आए हैं तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर तुरंत जांच कराएं।